Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक ऐस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार करंट अफेयर क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये दिसंबर महीने का करंट अफेयर है। यूपी पीसीएस का जो पेपर है आरओ का, वो 11 फरवरी को है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को पुणे में किस मेडिकल कॉलेज को जो है प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? ठीक है, तो ये किसको दिया गया है? सशक्त बल मेडिकल कॉलेज को दिया गया है। ये कहाँ पर है? तो ये पुणे में है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा और वहाँ डेली टेस्ट होता है, तो आप डेली वहाँ टेस्ट भी दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ COP28 के दौरान दुबई में लीडरशिप ग्रुप ऑफ जो है इंडस्ट्री जो है ट्रांजिशन के दूसरे चरण की संयुक्त रूप से मेजबानी की है? तो वो स्वीडन के साथ किया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये स्वीडन के साथ किया गया है, तो इसको अच्छे से आपको याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका, नागालैंड राज्य का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 1 दिसंबर 2023 को। तो 1 दिसंबर जो है को ही इसकी स्थापना हुई थी नागालैंड की, तो 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 1 दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो एयर मार्शल प्रवीण केशव बोहरा ने। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो एयर मार्शल मकरंद रानाडे। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका जो है बी। नेक्स्ट आपका, किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 का बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो ये किसको? तो नितिन साहनी को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। तो याद रखना, बुकर पुरस्कार दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो उस जो पैनल होगा उस पैनल में शामिल किसे किया गया है? तो भारतीय संगीतकार जो है नितिन साहनी को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो बी आर ललिता बीका को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्देल फतह अल सीसी किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति के पद में के रूप में चुने गए हैं? तो ये मिस्र के चुने गए हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। तो किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चेंज होते हैं, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने 5 दिसंबर 2023 को जो है इनो योद्धा 2023 शीर्षक से विचार और नवाचार प्रतियोगिता और सेमिनार का आयोजन कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, गार्डन रीच जो है शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनाए गए 4 सर्वेक्षण पोत में से प्रथम किस पोत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो उसका नाम है सध्याक जो है यार्ड 3025। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका जो है, 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग स्थित राजकोट किला पर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 दिसंबर 2023 को कोल्हापुर के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो शंकर राव जो है पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का। तो आरबीआई ने जो है इसका लाइसेंस रद्द किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निर्देशक मंडल में शामिल किया गया है? तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी जो व्यक्ति हैं, इनका नाम है देबेन पारेख। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राजकुमार रामनाथन ने 3 दिसंबर 2023 को पुरुष एकल में किसे हरा करके कलबुर्गी ओपन जो है चैंपियन टेनिस टूर्नामेंट में अपना तीसरा जो है ITF किताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया के डेविड जो है पिचलर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, यूनेस्को ने हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की
प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया है? तो गरबा को शामिल किया गया है। और याद रखना, इससे पहले 2022 में पश्चिम बंगाल के जो है आपका नवरात्रि त्योहार को शामिल किया गया था। अब गरबा को शामिल कर लिया गया। 2023 में गरबा को शामिल किया गया है। और किसमें? यूनेस्को की रिपोर्ट है, मतलब लिस्ट है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। इसमें भारत के टोटल 15 जो है उसको शामिल किया गया है। अभी तक 15 चीजों को शामिल किया गया है, तो 15 नंबर पे गरबा ही आएगा। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और नवरात्रि 14 नंबर पे था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। ने 5 दिसंबर 2023 को किस राज्य के सड़कों की कनेक्टिविटी और उसके लचीलेपन में सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। सड़कों की कनेक्टिविटी के लिए किसके साथ? भारत सरकार के द्वारा और एशियाई विकास बैंक के द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या? सी। नेक्स्ट आपका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 6 दिसंबर 2023 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा किस अभियान को शुरू किया है? तो राष्ट्रव्यापी CPR जन जागरूकता अभियान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, भारत ने ज्वालामुखी विस्फोट से जो है प्रभावित किस देश को हाल ही में 10 लाख डॉलर की तत्काल जो है राहत सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी में भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, तो इसीलिए भारत सरकार ने जो है ज्वालामुखी विस्फोट से जो लोग प्रभावित हुए थे उनको सहायता करने के लिए ये जो है ऋण मुहैया कराया है। तो आप इसको अच्छे से याद रखना। उस जो है कितना रकम है ये भी पूछा सकता है। तो 10 जो है लाख डॉलर है। और किस देश को? पापुआ न्यू गिनी को दिया गया है। तो पापुआ न्यू गिनी हमारे जो है कहाँ पर है? तो ये प्रशांत महासागर का देश है। और ये जो है किस महाद्वीप पे आता है? अगर ये पूछा जाए तो ये आता है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है। ठीक है। और पापुआ न्यू गिनी नामक द्वीप है, उसी पर ये स्थित है। इसके बारे में याद रखना। और यहाँ प्रधानमंत्री गए थे, तो प्रधानमंत्री के देखा होगा कि वहाँ की बहुत चर्चा में रहा है, वहाँ के राष्ट्रपति ने जो है प्रधानमंत्री का पैर भी छुआ था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको आंसर बहुत अच्छे से याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसके साथ एक लिस्ट दी जा रही है। ये 2023 में कुछ प्रमुख ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो ये पूरा लिस्ट भी आपको याद रखना है। तो पापुआ न्यू गिनी का ज्वालामुखी तो आपको अभी विस्फोट हुआ है, इसको याद ही रखना है। कुछ और देशों के ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं, जैसे आप इस मैप पे देखिए। पोपा जो है कैट पेलर ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये मैक्सिको में है। इसमें 2023 में विस्फोट हुआ है। इसके अलावा माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो है किलाउरा ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर है। इसके अलावा चिली ऊबी नास ज्वालामुखी कहाँ? ये पेरू में है। माउंट मेयोन ज्वालामुखी फिलीपींस में है। और इब्बू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। और बिला रिका ज्वालामुखी चिली में। और माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में। ये सब ज्वालामुखी 2023 में विस्फोट हुआ है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए सबको एक साथ मैंने दे दिया है। तो आप सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने साल 2023 के लिए विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। पत्रिका कौन सी है? फोर्ब्स पत्रिका है। और इसमें 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत की 4 महिलाएं शामिल हैं। कौन कौन सी? तो पहला है भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, ये भारत की सबसे ताकतवर महिला है और इनको पूरी रैंक में 32वीं रैंक मिली है। इसके अलावा जो है रोशनी नादर मल्होत्रा, इनको 60वीं रैंक मिली है। सोमा मंडल, इन्हें 17वीं रैंक मिली है। और किरण मजूमदार शाह, इन्हें 76 रैंक मिली है। और इन चारों महिलाओं को शामिल किया गया है, ये बात याद रखना। और ये भारत की 4 महिलाएं हैं जो सबसे ताकतवर लिस्ट में शामिल की गई हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इस लिस्ट में पहले नंबर पे कौन है, तो जो है ये आपका यूरोपीय आयोग की या यूरोपीय संघ की अध्यक्ष है, उनका नाम क्या है? उर्सुला वान डेर लेयेन। ठीक है, ये पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे है क्रिस्टीना लेगार्ड, ये अध्यक्ष है यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। और 3 नंबर पे कौन है? कमला हैरिस जो है, कौन है ये? तो ये उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। तो 3 नाम याद रखना। और चौथे नंबर पर इटली की PM है जो है जियोजिया जो है मेलोनी। ठीक है, तो आप इनके बारे में याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा सकता है। तो भारत में कितने लोग हैं और विश्व में कितनी महिलाएं हैं, उनको मैंने आपको यहाँ बता दिया। क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पे 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी जो है चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 17 पदक जीते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका जो है 23 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर 2023 तक IBA जूनियर विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाजी की 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आर्मेनिया के जो है शहर है एरेवन में, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका CCI स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड में स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? जय शाह को सम्मानित किया गया है। इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। ये अमित शाह के बेटे हैं जो हमारे गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट आपका यूनिसेफ की जनरेशन अनलिमिटेड में ने भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए दुबई में किस पहल का शुभारंभ किया है? तो ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 99% है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है आपका 10 दिसंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये पटना में आयोजित की गई है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 10 दिसंबर 2023 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। और पैरा गेम्स क्या होता है? तो पैरा गेम्स जो है याद रखना, इसमें दिव्यांग बच्चों को खेलने को मौका मिलता है। नेक्स्ट है आपका चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय बिल्डर्स एंड जो है स्नूकर चैंपियनशिप में जो है आपका मलकीत सिंह ने किसे हराकर राष्ट्रीय जो है 6 रेड स्कूनर पुरुष खिताब जीता है? तो इनका नाम है आपका ई पांडुरंग या, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका जो है राष्ट्रीय 6 रेड स्कूनर चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? अमी कमानी ने, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 किसने जीता है? तो इटली ने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है सी। नेक्स्ट आपका 10 दिसंबर 2023 को गुवाहाटी मास्टर 2023 चैंपियनशिप स्पर्धा में महिला डबल्स का खिताब किस महिला जोड़ी ने जीता है? तो अश्विनी जो है पुनप्पा और तनीसा जो है क्रिस्टो ने, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज नामक पहल का शुभारंभ कब किया है? 99% क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 11 दिसंबर 2023 को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका 11 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है प्रमोशन एजेंसी के 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। तो जो सम्मेलन होते हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रख्यात लेखिका को उनके जो है संस्मरण यादें और यादें के लिए 23वां व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है? पुष्पा भारती। 99% क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। पुष्पा भारती को दिया गया है क्या? तो व्यास पुरस्कार दिया गया। कब? 2023 का। किसके लिए दिया गया? यादें और यादें इनकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने यह अनुमान व्यक्त किया है कि भारत में ग्रामीण घरों में नल के पानी की कवरेज की परिपूर्णता प्राप्त करने के प्रति जो है दिन कितने घंटे से अधिक समय की बचत होगी? 5.5 करोड़। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 दिसंबर 2023 को पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो डोनाल्ड टस्क चुना गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय नौसेना ने 8 दिसंबर 2023 को मुंबई के पश्चिमी अपतटीय विकास क्षेत्र में तट पर किस द्विवर्षीय अभ्यास का आयोजन किया है? तो उसका नाम है आपका प्रस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 10 दिसंबर 2023 को अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अनीस शाह को नियुक्त किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, डी हो जाएगा, जो है क्या हो जाएगा? अनीस शाह। नेक्स्ट है आपका आयरिश तैराक डेनियल
जो है बिफेन। तो आयरिश मतलब आयरलैंड नामक देश। 10 दिसंबर 2023 को 800 मीटर जो है फ्री स्टाइल में किसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ग्रांट जो है हैकेट के। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका 15 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवाचार इकोसिस्टम के प्रोत्साहन हेतु किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? अमेरिका के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका किस राज्य में अडानी समूह ने 14 दिसंबर 2023 को सीमेंट विनिर्माण, लॉजिस्टिक और कृषि उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8,700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है? तो बिहार में की है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका 14 दिसंबर 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। यह भी 99% क्वेश्चन आ सकता है। आसियान भारत ने श्री अन्न मतलब मोटे अनाजों के लिए एक समझौता किया है। याद रखना, श्री अन्न किसे कहते हैं? तो मोटे अनाजों को श्री अन्न कहा जाता है। और इसके लिए 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष भी मनाया जा रहा है। नेक्स्ट आपका 14 दिसंबर 2023 को पूर्वी नौसेना कमान के संरक्षण में नौसैन्य डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में त्वरित प्रतिक्रिया और हमला करने में सक्षम किस पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया है? तो इसका नाम है INS तार जो है मुगली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसे दिलाई है? तो भजन लाल शर्मा को दिलाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो अभी हाल में जो चुनाव हुए हैं तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका 15 दिसंबर 2023 को कल के रहने योग्य शहर विषय पर जो है प्री वाइब्रेड गुजरात सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने 17 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन हरियाणा के किस शहर में किया है? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में ही जो है गीता का उपदेश किसने दिया था? कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। इसीलिए याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव प्रत्येक वर्ष कहाँ मनाया जाता है? तो कुरुक्षेत्र में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है मध्य प्रदेश द्वारा 16 से 30 दिसंबर 2023 तक 15 दिवसीय हिम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। हिमाचल प्रदेश का, लेकिन नई दिल्ली में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी जो है सतीश कुमार करुणाकरण ने 17 दिसंबर 2023 को उड़ीसा मास्टर्स के ऑल इंडिया पुरुष एकल फाइनल में किसे हरा करके अपना पहला जो है BWF सुपर जो है 100 खिताब जीता है आयुष सेठी को? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। और जीता कौन है इसमें? तो ये सतीश कुमार जीते हैं करुणाकरण। नेक्स्ट आपका 19 दिसंबर 2023 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किस एजेंडा पर जो है रिपोर्ट जारी किया है? हरित और सतत विकास एजेंडा पर 99% क्वेश्चन उम्मीद है आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर मान्यता देने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब सूरत को भी बना दिया गया है। तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी हाल में अयोध्या को भी बनाया गया है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। ठीक है, तो भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़ के राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रमन सिंह को चुना गया। और रमन सिंह पहले मुख्यमंत्री वहां के थे। कहाँ के? तो वो थे आपका छत्तीसगढ़ के। उन जो है याद रखना अब वहां पर विष्णु सहाय जो है मुख्यमंत्री बनाए गए हैं बीजेपी की ओर से, और रमन सिंह जो है विधानसभा अध्यक्ष के पद पर बैठे हैं। नेक्स्ट आपका इंडियन प्रीमियर लीग IPL के अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनाए गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल स्टॉक यही जो है IPL 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। लगभग 24 करोड़ रुपए में इनको खरीदा है। किसने? तो याद रखना कोलकाता नाइट राइडर्स ने। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ये 50 क्वेश्चन आपको दिसंबर महीने के मैंने प्रोवाइड कराया है। इसी तरह क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।